जिस तरह, लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है उनका एनएस से जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, तार साहब आप वाशिंगटन में बैठे हैं और खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ट्रैवल बैन की। कोई कह रहा है ऑरेंज लिस्ट में डाला है, कोई कहता है जो है वो 60 डे की सिक्योरिटी उसमें डाला है कि जी अपने जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करें। अभी उसमें भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही। और तीसरा, तार साहब इस वक्त हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल केपी में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? सुना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मंगल को बुला लिया है। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान से इस वक्त नहीं आ रही। चिमा साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टेररिज्म की सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो बातें कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे ज्यादा बड़ी वाशिंगटन डीसी के ग्रुप से मैंने जो चैटर सुनी है वो ये है कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएज हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को यह बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चले ये बात है। दूसरा, तालिबान ने हालते जंग का जो है ऐलान कर दिया है। वहां पे जो हकानी ग्रुप के सिंपथाइजर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां से। और वाहिद वो हकानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे वहां पे। तो दर हकीकत ये दो इस वक्त लोग पाकिस्तान के इदारे भी इन दो चीजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमिंग इज सेंसिटिव, और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन चीमा साहब, इसमें मैं तीसरा एलिमेंट ये जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जब आप इंटरनली अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरनली, तो इशारे इन्हीं लोगों को, बलोचों को भी मिलेंगे, टीटीपी को भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद में करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है? टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहे? आपका क्या ख्याल है दूसरे लोगों को सिग्नल नहीं जा रहे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वीक? और तीसरी बात यह है कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को समझता हूं, बल्कि दुख का इजहार करना चाहूंगा चीमा साहब, जो वाकया अगले दिन बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का हुआ है, एक मजहबी और सियासी पार्टी के मेन ट्विटर अकाउंटों से आपकी फौज के खिलाफ डायरेक्ट उनके ऊपर जो हमले किए गए हैं इन अ फॉर्म ऑफ 5th जनरेशन वॉर, लेकिन आप उस पर खामोश हैं। आप अभी तक भी चिया सीड और बीट रूट जूस जो है और मालचिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बीवियों से डेली बेस पे मुलाकात हो रही है, वुकला हजरात हाजिर हो रहे हैं, शेरों की महफिलें, मुशायरे हो रहे हैं जेल के अंदर, और लतीफों के वहां पे रोजाना कई बीरबल इकट्ठे होते हैं तो बादशाह अकबर को लतीफे सुनाते हैं। तो मेरा मतलब हकीकत, जब आप इस तरीके से स्टेट को मैनेज करेंगे तो दुनिया के लिए आप एक आसान शिकार बन जाते हैं। आप क्योंकि, और दूसरा मैं आपको ये बात करना चाहूंगा, अब बलोच एलिमेंट को देख लें। मुर्शद पाक जो कि उन्होंने खुद कहा था फलां फलां बलोच लोगों को सपोर्ट किया, तो आपने उनका कभी आज तक इनसे जवाब नहीं पूछा कि हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट द एंटी पाकिस्तान एलिमेंट। आप मरात पे मरात, जजों के मजाक और सारा एक मजाक बन चुके हैं आप दुनिया के लिए, तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे। आपने जब इंटरनली चंद लौंडे लपाड़े कंट्रोल ना हो तो उन लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे जिनके पास $7 बिलियन का अमेरिकन असला मौजूद है, जिनके पास नाइट गॉगल्स मौजूद हैं, और उसके बाद आपको मारते हैं और आपको पता है वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। आपने पता नहीं F-16 जहाज जो है वो क्या 14 गज के लिए रखे हैं उड़ाने के लिए, उनसे आप इस्तेमाल ही नहीं उनको कर रहे आप।
आपने जिस तरीके से तालिबान को अगले दिन कहा, जो जवाब उन्होंने आगे से दिया वो भी सुन लेना आप, जो उन्होंने दिया। लेकिन चीमा साहब, इस तरह मैं हमेशा कहता था कि जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं, इस तरह तो सिगरेटों और पान का खोखा नहीं चलता चीमा साहब। तो आप आज भी, मैं मजे की बात आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, बलोच लोगों को उनको मैसेज दिया गया है कि आज भी आप हथियार डाल दें और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए, वरना हम ये करें। वरना आपके वरना की गुंजाइश रह चुकी है चीमा साहब, ये वरना की गुंजाइश मौजूद है, उनकी सियासत में आने की गुंजाइश मौजूद है अभी भी। और कौन सी सियासत की बात कर रहे हैं आप चीमा साहब? और रोजाना ताने देते हैं आपको कि 17 सीटों वाले आज आपकी हुकूमत चला रहे हैं। वो तो अब आपको हुकूमत एक्सेप्ट, आपके मुर्शिद पाक ही नहीं आपको हुकूमत एक्सेप्ट करते, तो वो बलोच किस तरह आपके साथ बैठेंगे, आपके मेन धारे में किस तरह आएंगे जब व्हेन दे डोंट रिकॉग्नाइज यू, और बार बार आपका गिरबान पकड़ते हैं। ये जब तक आप देखें चीमा साहब, इससे आगे आप कहां जाएंगे? इंटरनली उनको सपोर्ट हासिल है, सिंपथाइजर हैं, और एक्सटर्नली उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है। पता नहीं आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। 45% आपकी टेररिज्म ऊपर जा चुका है। अगले दिन टेररिज्म इंडेक्स में आप दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाए। तो अब पता नहीं आप किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार कहते सन ना कि कारतूस बड़े महंगे हो गए, सो कहना अख दी चटियाई वेख के फैर मारना। पता नहीं तुम अख दी चटियाई वेखते हो पे बंदे की कर रहे हो। पता 7 लाख फौज है, F-16 भी ने, टैंक भी ने, F-35 भी ने, फलाने भी, पता नहीं की है ये शुगल वास्ते रखे जे एटॉमिक पावर हो, तुसी पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट चीमा साहब। लेकिन चले चीमा साहब, दूसरा जो आज हमला हुआ है जेलम के पास, उसके बारे में इतलात आई है कि उसमें हाफिज सईद साहब तो नहीं थे, फिर कहा गया उनके भतीजे हैं। और तीसरी खबर ये आई है कि भतीजे भी नहीं है, वो जो मारे गए हैं वो सिंधी हैं, लेकिन किसी तंजीम के वो कालाकार थे, वो मारे गए हैं। 2 दूसरे लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया, उनको उठा के रावलपिंडी लेके जाया गया है। ये अभी रिसेंट उसकी बात आई है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दिस इज अ न्यू ट्रेंड एट द सेम टाइम कि मोदी साहब के पीरियड में खासकर, और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर देयर कल्प्रिट्स, और जो कुछ भी उनका जिस तरह भी इल्जाम है। और उसमें जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज में। लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लेवर कर लें आप, बल्कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ्लेवर तो आपकी बलूचिस्तान में हुई है चीमा साहब, कि आपका एक 860 या 180 या 160 आर्मी वाले, FC वाले छुट्टियों पे जा रहे थे, तो आपने उनको नहीं देखा। ये अभी तक स्टेट इज इन अ शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जितना मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको, उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूं ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है। इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो मशवरा यही है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त हमारे जो NSA है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो है खातून, वो हमारी आजकल इंडिया में है, और पहला दौरा है किसी हाई ऑफिशियल का भारत का। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे JD वांस का जाने का वहां पे। और लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है, उनका NSA जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं, और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। हार्डली इस चीज में बिलीव करता हूं चीमा साहब कि इफ यू आर नॉट अलाइंड विद अमेरिकन आइडियोलॉजी, और इफ यू आर नॉट, और यू कैन नॉट रिस्पेक्ट अ क्रिश्चियन कंट्री, यू शुड नॉट बी हियर टू बी। इस वक्त ट्रेंड यही है हमारा कि हर मुसलमान जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री की तरफ भाग रहे हैं, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका। हालांकि होना यह चाहिए कि अगर आप इतने मजहबी हैं, आप बजाय इंग्लिस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की बजाय आप अगर सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहां पे उम्रे आप फ्री करें, जूते भी साथ फ्री खाएं, और 40 साल बाद आपको घर भेज दिया जाए वापस कोरे के कोरे बगैर किसी ग्रीन कार्ड के, तो वो आपको ज्यादा सूट करता है। यहाँ प्लीज आप तशरीफ ना लाएं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे गर्मियों में खवातीन के कपड़े ऐसे होते हैं कि हर दूसरे चौक पर वजू टूट जाता है, यहाँ ना आए आप। बिल्कुल, बात तो सही है तार साहब। ये लेकिन ये है कि वो अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हमें वेलकम ही नहीं करते। वीजा नहीं मिलता तार साहब, दुबई का वीजा नहीं चीमा साहब, आप भी एक वाहिद यूनिक नेशन है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ भिखारी हैं, और आपका ट्रेडमार्क बन चुका है कि आप जहां जाते हैं खैरात मांगते हैं।
लोग बेजार हैं। आपके लोग जो दुबई में हैं, खवातीन की वीडियो मालों में बना बना के लगाते हैं और इस्लाम का प्रचार खुलेआम करते हैं। मैं बात नहीं भूलूंगा कि जब फ्लड आया तो पाकिस्तानियों ने ट्रोलिंग किस तरह की, फिर अपनी सियासी पार्टियां वहां बना के नारे भी लगाते हैं और ड्रामाबाजी भी करते हैं। और आपके लिए मखसूस लफ्ज हैं रफीक, गरीब और मस्कीन, ये कहा जाता है, जिसका इसका मतलब डायरेक्टली होता है थर्ड क्लास सिटीजन, ऑलमोस्ट हार्डली ह्यूमन मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये देखे ना इस्लाम, चीमा साहब दो चीजें, मैं आज एक बड़ा बड़ा बेजार हूं इस चीज से। रमजान के अंदर आपके ऑलमोस्ट डेली बेस पे मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं। किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर ये नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री के अंदर, ना भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप खुदा के घर को भी अगर स्पेयर नहीं कर रहे तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नौज़ुबिल्लाह, मैं सोच नहीं सकता कि आप एक मुसलमान भाई या किसी भी जिंदा शख्स को या किसी जिंदा चीज को स्पेयर करना तो बहुत बड़ी बात है, आप खुदा के घर को भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको जागना चाहिए। खुदारा ये लोगों को नमाज तर्जमे के साथ सिखाएं, इनको अस्सलामु अलैकुम का मतलब सिखाएं कि जब तुम सलामती की दुआ करते हो उसकी कमर में छुरी नहीं मारनी चाहिए। रमजान का मतलब सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है चीमा साहब, आंख का रोजा, सोच का रोजा है। बात तो सही है तार साहब, डाइटिंग प्लान नहीं है। और सही बात है कि हमने रमजान तो फिर हम, आपको पता है मुनाफाखोरी में ही हमारा चलता है ज्यादातर, हमें रमजान के स्पिरिट का तो नहीं पता। अब तो आहिस्ता आहिस्ता चीमा साहब आज दुख वाली बात है, बल्कि रोजों में आपकी दहशतगर्दी ज्यादा बढ़ गई है। रमजान के अंदर दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। ये आपका इस्लाम और रमजान से मोहब्बत का आपका ये देखिए इजहार किस तरह है, ऐसे ही किस तरह इजहार करेगा। सही कह रहे हैं तार साहब। और ये कहते हैं अपने आप को मुसलमान है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बंदे मारी जा रहे हैं, और हर बंदा जो दूसरे बंदे को मार रहा है वो ये कह रहा है ये जहन्नमी है, मैं जनती हूँ, मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ, ये मैंने जहन्नमी मारा है। ये फार्मूला तार साहब। चीमा साहब किसी इंसान को क्या, किसी जानवर को भी मारना इन्हें पता, जानदार चीज को भी तकलीफ देना कितनी एक सख्त गुनाह है या कितना बुरा एक्ट है। किसी का माँ का बच्चा, किसी बीवी का हस्बैंड, किसी बच्चे का बाप मारना और कहना ये जानवी है, और तुम कह रहे हो खुदा को खुश कर रहे हो। कौन सा खुदा में बिलीव करते हो भी तुम? मेरे समय से बाहर, मेरी समझ में बात तो सही है तार साहब, ये पैसा हजारी बात है बचाना। तार साहब आपको नहीं लगता अमेरिकन सॉफ्ट पावर बहुत खतरे में है? बहुत ही। अब अमेरिका हर वक्त टैरिफ वॉर्स, आज वो हौथियों पे बॉम्ब मार दिए हैं। मतलब ट्रम्प साहब तो कहते थे मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, और उल्टा जंग भी शुरू कर दी है। ईरान को कहा है कि मेरे से बात करो, ईरान ने कहा है हम तुम पे एतबार ही नहीं करते, तुम इस काबिल नहीं हो। ये तार साहब इन नई ट्रेंड्स को आप कैसे देखेंगे, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की अप्रोच? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के लिए। हौथियों के ऊपर भी अटैक करके उन्होंने सिग्नल ईरान को ही भेजा है कि हमारे साथ डील करो, अदरवाइज यू आर नेक्स्ट। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूंगा, अल्टीमेटली जो कुछ भी कर रहे हैं इजराइल को भी उन्होंने खुश रखना है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पुतिन के साथ भी डील करना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का माइंडसेट ये है कि 4 साल है, बल्कि अब तो 3-3.5 साल है, और इसमें एक मैंने हैवी मैंडेट डिलीवर करना है। That's why he's acting like a panic man. तार साहब बात तो सही है, ये बात तो पैनिक वाली है, जो तबाही उठ रही है और जिस अंदाज से चीजें चल रही हैं डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, ये है तो पैनिक ही है। और कुछ समझ नहीं आ रही इसमें किस तरह यूरोपियंस भी रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह दुनिया भी रिस्पॉन्ड करेगी। वो एम्बेसडर को निकाल दिया है साउथ अफ्रीका के, वो एक अलहदा एक डेवलपमेंट है। तो उसके ऊपर सीमा साहब मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है। लोगों ने उसको रंग देने की कोशिश की है कि शायद ही इज अ मुस्लिम, लेकिन उस पर अगर रिसर्च की जाए ही वाज इन्वॉल्वड इन सम अदर एक्टिविटीज एज वेल। लेकिन ये कि फिर भी उसके अच्छा दूसरा नॉर्म है, दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल चीमा साहब। लोग उनको पर्सनालिटी करते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, इसमें दो चीजें बताने की कोशिश करूंगा। एंटी डोनाल्ड ट्रम्प कैंप जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस पर उन्होंने कैपिटलाइज करके खबर बनाई है, वरना दिस इज नॉट अबनॉर्मल, इट इज नॉर्मल मैटर। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि अभी डेमोक्रेट्स या बाकी पार्टी खामोश है कि वो देख रहे हैं ये ट्रम्प साहब अभी मजीद गलतियां करें, मोमेंटम बने, अभी खामोशी नजर आ रही है? कोई डेमोक्रेट लीडरशिप बोल नहीं रही है अमेरिका के अंदर? मतलब डेमोक्रेट पार्टी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अगले दिन अपने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने फ्लैट कर दिया, डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त उनके पास ना लीडरशिप है, ना उनके पास कोई चीज है, प्रोग्राम है कि जिस तरीके से काउंटर कर सकें। डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर रशिया यूक्रेन की वार अगर इसको बंद कर लें बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ईरान से डील कर लें बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। टैरिफ के बारे में मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था, उनका अल्टीमेट गोल यही है फ्री ट्रेड, रेसिप्रोकल बेसिस पे ट्रेड किया जाए।
जो ना हम टैक्स लें ना कोई दूसरा टैक्स दे, जिस तरीके से अब्यूज किया गया था। तो बॉटम लाइन तो अगर देखा जाए ये सारी चीजें अगर डिलीवर कर पाते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी विल बी डेफिनेटली। अभी तो $5,000 के चेक जाएंगे चीमा साहब, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे अमेरिकन है, तो ये सारी चीजें उनकी पॉपुलरिटी को गेन करेंगे वो। देखते हैं तार साहब हाउ थिंग्स अनफोल्ड और ये कैसे चलता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट आए हैं और अमेरिकी तारीख और दुनिया की तारीख जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से लिखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच सारे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चीखें मार रही है और मतलब कि डिबेट हो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में कि भाई क्या बोलते हैं, भारत के दुश्मनों का खात्मा आखिर कौन कर रहा है। मतलब कि हमने मूवी भी देखी भाई, धुरंधर पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2, धुरंधर द रिवेंज, हमने मूवीज़ भी देखी। उसके अंदर भाई साहब दिखाया गया है कि भाई भारत का एक एजेंट भाई साहब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है और एक एक करके कर रहा है और बड़े आराम से कर रहा है, बड़े दिलचस्पी से कर रहा है। तो भाई इससे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि भाई साहब कि मतलब कि भाई जो पाकिस्तान में जो आतंकी छुपे हुए हैं, जो भारत को मतलब कि भाई साहब आतंकवाद की धमकी देते हैं, आतंकवाद करवाते हैं, उनका खात्मा हो रहा है। और पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भाई मतलब कि इनका खात्मा कर कौन रहा है आखिर। मतलब कि पाकिस्तान जो मतलब कि इतने आतंकी बनाए हैं, इतने पाल पोस कर आतंकी बनाए हैं, भारत का पानी मतलब कि भारत के पानी से पाल पोस कर मतलब कि बड़ा किया है इन आतंकियों को, और भारत ने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान की चीखें निकल गई। और अब पाकिस्तान के मतलब कि भारत के दुश्मनों को खात्मा कर रहा है अनजान कातिल, अज्ञात हमलावर। तो भाई पाकिस्तान और अन्य देशों में भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों, अनजान कातिल और स्थानीय प्रॉक्सी समूह द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि किसी भी देश की सरकार या खुफिया एजेंसी जैसे रॉ ने आधिकारिक तौर पर इन हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ली है। मतलब कि भाई साहब खुद से खुफिया तौर पर रखी जाती है ना, मतलब कि हत्याओं की जिम्मेदारी थोड़ी ली जाएगी कि भाई साहब इस तरीके से कि हम वहाँ पर जाके असेसिनेशन करवा रहे हैं, तो भाई इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है भाई साहब, ये तो करा जाता है काम, ठीक है भाई साहब, ये काम करा जाता है, ठीक है। तो भाई लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि यह रणनीतिक कोवर्ट ऑप्स गुप्त अभियान का हिस्सा है। मतलब कि भाई साहब एनएसए जो है ना, हमारे अजीत डोभाल जी हैं, मतलब कि भाई साहब उनको सारा पता है कि भाई साहब ये कौन सा मतलब कि जो आतंकवादी है कहाँ छुप के बैठा होता है, ये भारत में हमला करते हैं उसके बाद छुप जाते हैं अपने बिल में। तो इनके बिलों में घुसकर ही मारा जा रहा है, क्योंकि ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान की धरती पर चुन चुनकर मारे गए भारत के सबसे बड़े दुश्मनों की सूची। रियाज अहमद और अबू कासिम, ठीक है, लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर और डंगरी डंगरी रजौरी आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता। इसे सितंबर 2023 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर मार गिराया गया। तो भाई समझ रहे हो आप भाई कितनी तगड़ी प्लानिंग करी है भाई भारत ने, और भाई एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है भाई साहब, और एकदम सही इंसाफ मिल रहा है। वैसे इंसाफ पाकिस्तान तो भाई सजा देगा नहीं इनको, क्योंकि भाई साहब वो तो इसी के ही पिट्ठू हैं, ठीक है, इसी के एसेट्स हैं, पाकिस्तान के एसेट्स हैं भाई ये, ठीक है। यूसुफ अफरीदी लश्कर ए तैयबा का एक और टॉप कमांडर, जिसे अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है भाई साहब। ये भी चीज़ भाई साहब एक हमारे धुरंधर ने ही करा है। मोहम्मद सलीम दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी से जुड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी, जिसे अक्टूबर 2023 में कराची में गोली मार दी गई थी। मोहम्मद सलीम भाई साहब, इसको भी निपटा दिया गया था। और बिलाल अहमद उर्फ बिलाल सलाफ़ी लश्कर ए तैयबा के इस कुख्यात आतंकी ने 2026 में पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया था। तो भाई ठीक है, भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा नीति को सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में अशांति फैलाने वालों को विदेश में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई ये साफ नीति है भारत की भाई, कि भाई जिसने भारत से पंगे लिए हैं और भारत से मतलब कि भाई साहब भारत से दुश्मनी मोल ली और भारत को दर्द दिया है, भारत के लोगों को दर्द दिया है, ठीक है भाई साहब, तो भाई भारत नहीं छोड़ेगा उनको भाई, साफ बात है, भारत नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना भाई।
भारत तो बदला लेता ही है। भारत ने जैसे उरी का बदला लिया, फिर उसके बाद पुलवामा का बदला लिया, उसके बाद भाई अब ऑपरेशन सिंदूर तो अब स्टैंड बाय पे है। पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करी, कोई भी जुर्रत करी तो भाई साहब वो ऑपरेशन दोबारा से चालू हो जाएगा और पाकिस्तान का दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान फिर से भाई साहब अपने माई बाप पे जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये इनके माई बाप हैं जिनसे ये लोन पकड़ते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इनके लिए कभी कुछ करा नहीं है, कुछ भी नहीं करा भाई साहब। अमेरिका के लिए भी कुछ भी नहीं करा भाई। ठीक है भाई साहब, अमेरिका ने डॉलर भर भर कंटेनर भर भर के डॉलर भेजे थे पाकिस्तान को, लेकिन कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान ने। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी थी भाई सीपेक के नाम पे, भाई साहब पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने मतलब कि भाई साहब सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट कर रखा है, फिर भी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया, अपनी सेना तक नहीं भेज रहा भाई। अब पाकिस्तान को ठोका जा रहा है दिन रात, तो वो सऊदी अरेबिया को ठोका जा रहा है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।